पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका हूं। 2 बार मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, इस बार मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा यह हमारा अंदरूनी मसला है, खुद हल करेंगे, बैरूनी ताकतों की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो खूनी इनकिलाब आएगा। हर सर्वे और अवामी राय में हमारी पार्टी मकबूल है। सरकारी एफआईआर को चैलेंज करेंगे। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मुझे मालूम था कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। जब हम मजबूत होने लगे तो दूसरा मंसूबा तैयार किया गया। मुझे मालूम था कि वजीराबाद या गुजरात में कत्ल किया जाएगा। जिन लोगों को नामजद किया, अगर वो बेकसूर हैं तो तफ्तीश से निकल जाएंगे। मुल्ज़िम नवीद का बयान झूठ पर मबनी है, झूठ के पाँव नहीं होते। साथ रिजवी ने खुद को बड़े अच्छे अंदाज से मुल्ज़िम नवीद से अलग कर लिया। समझता था, पर मैंने आज भी देखा है एक दलेर शख्स है। 20 मिनट के अंदर अंदर एक तोता आ गया और तोते ने कहा मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं है। मुझे मीडिया पे फ़ोन आने शुरू हो गए तो मैंने कहा ये तो एक तोता बोलता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एतजाज एहसन की मुलाकात। इमरान खान ने कहा एतजाज एहसन का मुस्तकबिल हमारे साथ है। 17 साल पहले पीटीआई में शामिल होने की दावत दी थी। एतजाज एहसन ने कहा कि मुल्जिम नवीद के वीडियो बयान के बाद मुझे फोन आया, मैंने कहा तोता बोल रहा है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में एतजाज एहसन ने कहा पुलिस की कोताहियों ने केस बिगाड़ दिया है। पुलिस के पास अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं, जो मुद्दई कहे पुलिस को लिखना पड़ता है। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इमरान खान जिंदाबाद। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इमरान खान कहते हैं हम अपने मकासद के करीब हैं, कोई खौफ या मौत का खतरा मेरी जिद्दोजहद को नहीं रोक सकता। पुरअमन एहतजाज और मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हैं। इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन से करवाई जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। खत में इमरान खान पर फायरिंग के वाकये के हकाइक जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। शहबाज शरीफ ने लिखा सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान कातिलाना हमला केस की तहकीकात। पंजाब हुकूमत का JIT तश्कील देने का फैसला। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में अच्छी साख के तहकीकाती अफसरान शामिल किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के वकला का लाहौर में IG पंजाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज। पुलिस और वकला में तकरार। पंजाब हुकूमत ने IG की खदमात वापस लेने के लिए वफाक को खत लिख दिया। पुलिस की FIR कबूल नहीं, पेंशन की बात को सुने बगैर मुकदमा दर्ज किया गया। लॉन्ग मार्च का आगाज जुमेरात को वजीराबाद से होगा। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं वजीराबाद में हमले की FIR के इंदराज के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। इमरान खान ने वकला को हिदायत कर दी, शहादतें जाया करना जुर्म है, इस पर अलग कार्रवाई होगी। केनिया में अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की वजह मशकूक थी, गाड़ी पर गोली चलाने की वजह कोई और है। अब तफ्तीशकारों का काम है कि हकायक सामने लाएं। केनिया के इंडिपेंडेंट पुलिसिंग अथॉरिटी के कमीशन का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा आमतौर पर पुलिस सड़क पर बैरियर्स लगाती है, इस केस में सड़क पर पत्थर रखे गए, नहीं मालूम ऐसा क्यों किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर का सेनेट से मुस्ताफी होने का ऐलान। ट्वीट में कहा पार्टी क़यादत में सियासी नुक्ता नजर से नाखुश थी, पार्टी क़यादत के हुक्म पर खुशी से इस्तीफा देने का फैसला किया। कल सेनेट चेयरमैन को इस्तीफा जमा करवा दूंगा। कल सिडनी में सजेगा T20 वर्ल्ड कप का मैदान। पहले सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। शाहीन कीवीज को दबोचने को तैयार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 6 बार मद्दे मुकाबिल आए। 4 मैच पाकिस्तान जीता, 2 में न्यूजीलैंड को फतह मिली।
सुप्रीम कोर्ट में भी T20 वर्ल्ड कप का तस्करा। चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील से कहा, आप कहें तो आपके लिए मैच देखने के लिए स्क्रीन लगवा देते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना मौजज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीक इंसाफ के वकील से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप दलाइल दीजिएगा, हम मैच देखेंगे। कमरे अदालत ने कह कहे समाअत मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की FIA तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। मज़ीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत की इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर हिरासा न करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का 9 नवंबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर कल आम तातील होगी। छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुनफरिद असलूब के हामिल मुमताज शायर जॉन एलिया को अपने मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। उनका अंदाज़ बयां आज भी लोग कॉपी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।